नमस्ते साथियों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चूंकि 2-3 दिनों से अपने काम में बहुत व्यस्त था, इसलिए आप सभी के बीच नहीं आ पा रहा था। कल या परसों मुझे न्यूज के माध्यम से पता चला और कुछ शुभचिंतकों ने फोन भी किया कि आपके ऊपर मुझे पता चला है कि टाटा मोटर्स के एक सिक्योरिटी के द्वारा केस दर्ज कराया गया है। तो ये चीज तो मैंने आंदोलन के अगले दिन बोल दिया था कि ये स्वाभाविक सी चीज है, ये होना ही है, क्योंकि सीधी सी बात है कि मालिक के प्रति वफादारी तो होना ही पड़ेगा। और जहां तक आप सभी को मालूम है कि टेल्को थाना का अपना भवन नहीं है और वो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के क्वार्टर में चलती है, तो जिस कारण से मजबूरी में और वफादारी दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रशासन के लोग जनता का सेवक ना होके उद्योगपतियों का सेवक कैसे बने हुए हैं, इसका आपको उदाहरण मिलेगा। और क्योंकि जो भी वहां घटनाएं घटी, उन्होंने कहा कि मतलब बिना इजाजत के और बिना किसी को जानकारी दिए मैंने वो आंदोलन के लिए वहां पे किया था, जबकि मैं वीडियो के माध्यम से और सभी को, डीसी साहब को, मुख्यमंत्री साहब को, सभी को टैग करके उन्हें जानकारी दे रहा था लगातार। और मैंने आंदोलन के एक दिन पहले एसडीओ साहब को भी आवेदन दिया था कि भाई मैं मजदूर हित में, युवाओं के रोजगार और स्थानीय रोजगार के हित में ये सभी चीजों को लेके टाटा मोटर्स के गेट पे धरना दूंगा। खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रशासन के लोगों से कहीं ज्यादा ऊपर है यहाँ के टाटा मोटर्स। और ये चीज वहां उस दिन भी देखने मिला जब मजिस्ट्रेट साहब और टेल्को थाना के वो गुप्ता जी, जो बहुत ज्यादा वफादार बनते हैं टाटा मोटर्स के, उनको किस तरह से बेइज्जत किया गया, मतलब इस तरह से बेइज्जत किया गया कि वो मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे थे। उन्होंने अपने दम बोला कि मैं बोल रहा हूं कि वो बात करेंगे, वो रिसीविंग देंगे, मेरा बात हुआ है, अधिकारी आए भी, बोले भी। और जब मैंने लेटर लिख के, ज्ञापन लिख के देना चाहा, तो वो अपने सीधा मुकर गए कि नहीं, मैं नहीं दूंगा रिसीविंग। उस जगह मतलब होता है कि वो प्रशासन के लोगों का क्या मतलब इज्जत है और मतलब उनके टाटा मोटर्स के नजर में प्रशासन को किस नजरिया से देखते हैं, वो सबको समझ में आ रहा था। उसके बावजूद मतलब ये सारी घटनाएं घटी, मेरे लोग उनको, जैसे उन्होंने टाटा मोटर्स के लोगों ने मुझे, जैसे मैं आवेदन में देख रहा था, जो ये है कि मैंने गेट तोड़ने का कोशिश किया, जबकि वहां सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, सबको दिख रहा है कि मैंने गेट तोड़ने का काम किया, कि गेट पे सोने का और बैठने का काम किया था। खैर कोई बात नहीं है, और बहुत सारी वीडियो मेरे पास भी है, जब जहां जरूरत होगी तो मैं भी पेश करूंगा किस तरह से उनके गुंडा पार्टी के द्वारा हमारे लोगों को ढकेला गया, हमारे साथ जो महिलाएं थे उनके साथ मतलब छीना झपटी और उन्हें मतलब उनके साथ मारपीट करने का कोशिश किया गया, जिसमें थाना के भी कुछ लोग हैं, दिख रहे हैं उसमें क्लियर कि कैसे मतलब लग रहा है कि कोई अपराधी आ गया, उसे एकदम ढकेल देना है, जान से मार देने की कोशिश करना है, ये सारी चीजें हो रही थी। और थाना प्रभारी से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो टेल्को परिसर में थाना चल रहा है, तो वो टाटा मोटर्स के इतर नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सुविधा जो जिनकी सुविधाओं पे पल रहे हैं, मान लीजिए जिनको रहने के लिए घर टाटा मोटर्स के क्वार्टर में मिला है, जिनका थाना क्वार्टर में चल रहा है, तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करना कोई मतलब नहीं है। और इसमें मैं थाना प्रभारी की गलती भी नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें सारी गलती मान लीजिए हमारे राज्य की मुखिया के कहीं ना कहीं तरह है, कि उनको जानकारी मैं बार बार दे रहा हूं कि टाटा था कि में जो टेल्को थाना है वो टाटा के क्वार्टर में परिसर में चल रहा है, जिससे आम जनता को, युवाओं को और मजदूर को विश्वास करना कि थाना एकदम निष्पक्ष होकर जांच करेगी और निष्पक्ष होकर हम मजदूरों और आम जनता के लिए खड़े रहेगी, इस पे विश्वास करना मतलब नामुमकिन है। खैर चलिए कोई बात नहीं है, मैं कानून का बहुत सम्मान करता हूं और ऐसा नहीं है, अगर मैं गलत हूंगा तो उस चीज को मैं कोर्ट में साबित करूंगा। लेकिन बात यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को मोहरा बनाया गया टाटा मोटर्स में, जिनका उम्र मुझे लगता है कि अब रिटायरमेंट होने का कगार पे है, और वो जमशेदपुर के रहने वाले भी नहीं है, वो बाहर के कुछ साउथ इंडियन है। तो कैसे बाहर के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और कैसे मतलब बलि का पकड़ा बनाया जाता है, देखा जाता है, इनसे देखा जाएगा। चाहूं तो मैं भी उनपे केस कर सकता हूं, क्योंकि कोई किसी पे भी मतलब होता है ना कि अपनी शिकायत लेके दर्ज करा सकता है, और उसमें दिख रहा है कि कैसे लोग हमारे साथ भी छीना झपटी कर रहे हैं, या हमारे लोगों के साथ या महिलाओं के साथ कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि तोड़ मरोड़ के किसी चीज को रखना और ये करना जरूरी नहीं है। मैं भी अपने वकील साहब से मिलूंगा आज, और उसके बाद आगे की जैसे जानकारी होगा तो मैं सबके बीच साझा करूंगा। तब तक के लिए मैं सभी मजदूर साथियों और यहाँ के युवा साथियों से बोलना चाहूंगा कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ बड़ा करते हो, किसी बड़े अन्याय करने वाले से आप भिड़ोगे, तो ऐसा छोटा मोटा आपको समस्या आपकी आती रहेगी, और उसके लिए मैं एकदम तैयार हूं। और आप जमशेदपुर में देख रहे होगा, टाटा के मतलब प्रबंधन के भी लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, जिन नेताओं के बल पे और जिनके दम पे आप इतने वीर बहादुर बने हुए हैं। आज एक घटना देखने मिली है जमशेदपुर में कि कैसे टाटा स्टील के एक
ने एक मतलब प्रचार आया अखबार में के माध्यम से कि वो जो मेहदी कुमारी जिनका मतलब चाय फेंक देने से जल गया था, जिसमें बहुत राजनीति हुई, सभी लोगों ने बड़ा बड़ा वादा किया और टाटा स्टील ने खाली इतना बोल दिया कि मैं किसी के दबाव में ये उनका बिल जो माफ हुआ है, जो ऐसे शहर के कुछ लोगों ने मदद किया है और मैंने भी वहां पे मदद के लिए बोला था, लेकिन हमारे छोटे भाई हरि ने बोला था कि भैया बहुत सारे लोगों ने बोला है कि उनकी मदद करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आपकी जानकारी दूंगा। फिर मैं इधर व्यस्त हो गया तो मैं उनसे मिल नहीं पाया। तो वहां बड़े बड़े नेताओं ने एंट्री लिया, बड़े बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी वादे किए, लेकिन टाटा स्टील का ये कहना था कि मैंने किसी के दबाव में नहीं, मैंने स्वेच्छा से अपने नागरिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए इनका बिल माफ किया है। अब आप उसके बाद देखो कैसे यहाँ के विधायक, उनके चमचे सब एकदम मतलब ईगो में हर चीज को ले लिए। मतलब इतना दिन से मजदूरों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, मजदूर का कोई परिवार मर जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, लेकिन कोई बात उठाने को नहीं था। आज जब अपने पे बात आई तो सीएसआर का फंड से बिल माफ किया जाता है, तो उनका तो लीज नवीकरण नहीं हुआ है। ये क्या आज पहली बार हो रहा है क्या? इससे पहले टाटा के घराने आपके बात सुनते थे, आपके बातों को मानते थे, आप उनकी चमचाई करते थे, वो आपकी चमचाई करते, तब तक ठीक था। जब आज टाटा ने अपने एक कार्य को बता दिया सामने कि मैंने ये किया है, तो आप लोग इतना बुरा लग गया। और इतना बुरा है तो चलिए कल से मैं बताता हूं कि मजदूरों के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा, बात को रखिए, बात को लड़िए। लेकिन नहीं, आपको तभी तकलीफ लगता है जब बात आपके अपने ईगो पे आता है, आपके कार्यकर्ताओं पे आए, आपके आम जनता पे आए, आपकी विधानसभा के लोगों के पास आए। 24 घंटा तक आपके विधानसभा के लोग टाटा मोटर्स के गेट पे बैठे हुए थे, लेकिन मजाल है कि किसी ने एक भी आवाज उठाया हुआ था कि अगर बंटी ने वाकई में अगर इन मुद्दों में कोई बात है और सच्चाई है तो इस पर जांच जरूर होना चाहिए। लेकिन मजाल है कि हमारी विधायिका या हमारे इधर अगल बगल के विधायक जो भी है कोई बात उठाए, कोई बात नहीं उठाते, क्योंकि बात है कि भाई हमको तो सुविधा मिल रहा है ना। लेकिन जैसे 2 दिन बाद उनके ईगो पे बात आया तो देखिएगा उनका पोस्ट जाके लंबा लंबा किए, बात को तोड़ मरोड़ जा रहा है, हमने ऐसा किया था वैसा किया था। तो लोगों को सच्चाई समझने की जरूरत है जमशेदपुर के। यहाँ के जितने नेतागण हैं, जितने लोग हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने ईगो के लिए बातों को उठाना जानते हैं। मजदूर हित के लिए, युवाओं के हित के लिए नहीं होता है, किसी को नहीं होता है कि बात को उठाएं। तो अब हम सभी जमशेदपुर वासियों को फर्ज बनता है कि हम सभी अपने अधिकार के लिए खुद लड़े, किसी नेता के, किसी विधायक के भरोसे ना रहें। और टाटा मोटर्स के लोगों को मैं, जो प्रबंधन के लोग हैं जो सोचते हैं कि हम पूरे प्रशासन से ऊपर है, लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं है। आपने जो काला करतूत किया है आपने और के सिंह ने, मेरे पास भी बहुत सारा चीज आएगी, कैसे कंपनी में किसी का डेथ हो जाता है और आप उसको बाहर में मृत्यु बता के कैसे उसको मामला को रफा दफा करते हैं, और आज तक उस परिवार को नौकरी तक नहीं मिला है, ना उसके सेटलमेंट को सही तरीके से किया गया है। ऐसे 3-4 केस मेरे पास आए हैं। अब आप लड़ने के लिए तैयार हो कानूनी रूप से, तो मैं कानूनी रूप से भी लड़ने को तैयार हूं। लेकिन याद रखना कि जिस बंदे से आप टकराए हो वो आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक, खून का एक एक कतरा तक आपसे लड़ेगा और आपको आपकी गलतियों को सबके सामने लाने का काम करेगा और आपको बताएगा कि संविधान के कुछ लोग गलत इस्तेमाल करके आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन संविधान का पालन करने वाले प्रशासन के सभी लोग बेईमान नहीं होते हैं, सभी लोग बिकाऊ नहीं होते हैं, और इसका जल्द नजारा आपको देखने मिलेगा। फिलहाल डीएलसी साहब ने हमारा आवेदन लिया है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है और अभी नए नए हमारे डीसी साहब आए हैं, तो उम्मीद है कि पहले तो उनका स्वागत है हमारे जमशेदपुर की लौ नगरी में, मजदूरों के नगर में, और उम्मीद है कि आप हमारी समस्याओं को समझने का कोशिश करेंगे और जो भी मजदूर हित में और युवा हित में कार्य होगा उसे करने का काम करेंगे। आप इससे पहले के जैसे डीसी के जैसा टाटा की गुलामी करना नहीं पसंद करेंगे और उसकी अन्याय के खिलाफ चुप रहना पसंद नहीं करके उसके खिलाफ, और मजदूरों के साथ जो हो रही अन्याय, युवाओं को जो नौकरी नहीं मिलके उन्हें बेरोजगार बना के अपंग बनाने का काम किया जा रहा है, उसके लिए आप अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे। इन्हीं सभी बातों को लेके मैं बस लास्ट में ये संदेश देना चाहता हूं कि ये जो केस मुकदमा हुआ है इसके लिए मैं जानकारी ले रहा हूं, मेरे वकील आ रहे हैं, और हो सकता है कि इनके जो काले करतूत है उनको लेके भी मैं इन पे केस मुकदमा दर्ज करने का काम करूंगा। तब तक सभी जमशेदपुर साथियों से विनम्र आग्रह रहेगा कि आप सब अपना साथ और सुझाव मुझे देते रहें। आपका भाई आपके लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय झारखंड, मजदूर एकता जिंदाबाद।